देखिए, हमारा मानना है कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। भाजपा बेनकाब हो गई कि किस तरीके से वो एक पत्रकार के पीछे खड़ी है। आपने मैंने जेल नहीं भेजा, जुडिशियल जज साहब ने उसको जुडिशियल उसमें भेजा है, कस्टडी में। अगर इन्हें लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है इनके सत्ता में रहते हुए, हमारी तो 4 राज्यों में सरकार है और 2 में केंद्र शासित हमारी सहयोगियों के साथ सरकार है। इन्हें अगर लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इनसे वो बचाया नहीं जा रहा, इन्हें कहीं इस्तीफा दीजिए, हट जाइए, इन्हें रहने का हक नहीं। एक पत्रकार जिसका 2 साल में आत्महत्या में सुसाइड नोट में उनका नाम था 2 साल पहले, उस पे भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, उस पे देश के गृह मंत्री बोलते हैं, उसमें देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बोलती है, उसमें दिल्ली भाजपा दिल्ली में प्रदर्शन करती है। लेकिन वही हम पूछते हैं, जब बेटियों के साथ जघन्य अपराध बलात्कार होते हैं, उन्हें रात को 2:30 बजे सबूत नष्ट करने के उसमें और आरोपियों को बचाने में आप 2:30 बजे पेट्रोल डाल के आग से फूंक देते हैं, एक ट्वीट नहीं आता, एक आवाज़ नहीं उठती। आप हाथरस नहीं जाते, बलरामपुर नहीं जाते, बल्लभगढ़ नहीं जाते, दिल्ली नहीं जाते हैं, तो आप देखते हैं इनकी प्राथमिकताएं क्या है। देश के गृह मंत्री कहीं नहीं एक आवाज़ उठाते। लेकिन आज बंगाल का चुनाव है, सिर्फ इनकी प्राथमिकताएं चुनाव है, आरोपी अपराधियों को बचाना और कुछ नहीं है। बेटियों का न्याय तो एक खोखला नारा था उनके लिए, और आज उसी नारे को मैं बदल कर बता रही हूँ। मोदी जी का नारा था बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, हमारा अब ये नारा है बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब नहीं चलेगी देश में ये कायर कमजोर मोदी सरकार जो बेटियों को न्याय नहीं दिला। ऊपर तबका लगा गोदी मीडिया, उन्हीं का एजेंडा चलाते रहते हैं। किस तरीके से जून से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर बिहार चुनाव ना होता तो सुशांत सिंह को न्याय भी देना है, ये कभी किसी दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन जून तक चीन के बॉर्डर पे सरहद पे तनाव था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बिहार के चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए, पूरा एक षड्यंत्र के तहत उसको न्यूज़ को एक तरफा इनके द्वारा चलाया गया। और उसके बाद ये जो मामला आपको मालूम होगा कि एक माँ और बेटी 2 साल से न्याय मांग रही हैं कि उसके पति और उनकी जो है सास ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है, लेकिन सरकार इनकी थी, 2 साल FIR और न्याय नहीं हुआ। आज हमारी सरकार आके उस माँ और बेटी को ये यकीन दिला रही है कि न्याय होगा, क्योंकि सुसाइड नोट आज भी गवाही दे रहा है कि उसमें अर्नब गोस्वामी के ऊपर आरोप लगे हैं। अब कानून अपना काम करेगा। देखिए, अभी आपसे पहले मैं महिलाओं से ये कह रही थी, अभी कल ही करवा चौथ का व्रत गया है, हर महिला के हाथ में चूड़ियां हैं, वो चूड़ियां ताकत की एक निशानी है उस महिला की, और स्मृति ईरानी जी ने वो चूड़ियां उतार दी थी, भेंट कर दी थी। उसके बाद वो महिला बाल विकास मंत्री बन गई, हाथरस नहीं पहुंची, बलरामपुर नहीं पहुंची, बल्लभगढ़ नहीं पहुंची, दिल्ली के एम्स में 5 साल की बच्ची को मिलने नहीं पहुंची। तो मुझे लगता है जब से उन्होंने अपनी चूड़ियां उतारी हैं, वो कायर और कमजोरी उनकी जो है वो दिखने लग गई है, वो अब बोलती नहीं है। वो कल बोली अर्नब के मामले में, कल भाजपा उतरी सड़कों पर, लेकिन बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध बलात्कार हो रहे हैं उस पर आपने इनको कभी इस तरह से आंदोलित होते हुए पूरे देश की भाजपा को देखा है? तो मुझे लगता है ठीक है, उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम आप देखिएगा, बिल्कुल इनका जो है डाउनफॉल, उल्टी गिनती जो है केंद्र की भाजपा सरकार की, तानाशाह सरकारों की शुरू हो चुकी है। देखिए, ये इमरजेंसी इन्हें लग रही होगी, आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कितने पत्रकारों पर को इन्होंने गैर कानूनी तरीकों से गिरफ्तार किया, FIR डाली, और जेल में भी हैं कितने पत्रकार। तब तो नहीं इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लागू हो रही है। डॉक्टर काफिल खान डॉक्टर हैं, हमें मालूम है कैसे उन्होंने बच्चों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करके जान बचाई। उन पे देशद्रोह का मामला डालकर आपने उन्हें जेल में भेज दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट को सलाम, न्याय हुआ। तो इसी तरह जब ये करते हैं तब सही होता है, और जब देश में कानून अपना काम कर रहा है, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में हमने और आपने नहीं भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कानून में कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो सत्ता में बैठे हैं ना, केंद्र में बैठे हैं, लाइए रिफॉर्म्स, बंद कर दीजिए वो सब दरवाजे कि कल आप नहीं रहेंगे कोई दूसरा आएगा तो कानून का दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर कानून का दुरुपयोग कोई कर रहा है या अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए, तो वो कोई और नहीं, भाजपा की, केंद्र की मोदी सरकार खुद है। देखिए, ये इनकी सोच है जिसे लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा आपका दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य कि आज वो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। पूरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी बॉडीज देखिए, चाहे हमारा न्याय प्रणाली देखिए, चुनाव आयोग देखिए, CBI देखिए, सबको इन्होंने अपना हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया है। आज अमित शाह जी पूरे चुनाव बिहार में नहीं दिखे, लेकिन बंगाल में आप देखिए आने वाले समय में किस तरीके से वो अपना जो है वो दंगाई सोच के साथ, राजनीति के साथ जो है, मुद्दों पर नहीं। योगी आदित्यनाथ गए बिहार, बात की,
कि कितने रोजगार आपने उत्तर प्रदेश या बिहार में दिए हैं, क्या आपने मजदूर और किसानों के लिए किया है। वहाँ पर भी आप पाकिस्तान करते रहे, लेकिन खुशी है, मैं बिहार के तमाम थर्ड फेज का चुनाव है उनको बधाई देती हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार का युवा इकट्ठा हुआ, जिससे देश की एक उम्मीद बंधी है। क्योंकि यूपी और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जो इस देश की एक तस्वीर पेश करता है कि इस देश का युवा खुशहाल है, बेरोजगार है, किसान हताश है, निराश है, महिला सुरक्षित है। यानी ये दो राज्यों में बहुत बड़ी जो है एक तय होता है चीजें। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब नहीं चलेगी ये मोदी सरकार, अब नहीं चलेगी। अब उन्हीं का नारा, उन्हीं को हम लोग जो एक तमाचे के रूप में मारने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही तो थे चुनावों में, आपने बड़ी बड़ी रैलियों में बेटी बचाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, ये नारा आप ही का तो था। हमने तो नहीं कहा था उस समय आपने राजनीति की, आपने वोट मांगे, हमने नहीं कहा आप राजनीति कर रहे हैं। आप सत्ता में आ गए, लेकिन अगर आप वो नारा भूल जाते हैं और उस नारे को कांग्रेस आपको सड़कों पर उतरकर याद दिला रही है, बेटी बचाओ के नारे को, तो वो राजनीति कैसी हो गई। और अगर ये राजनीति है तो देश को आज ऐसी सकारात्मक राजनीति की सख्त जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को न्याय दिला सकें। बहुत से मामले निलंबित हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स नहीं है, सुनवाई नहीं है, FIR में रेप की धाराएं नहीं जुड़ती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे कमिश्नर हैं उन्हें, कि आपने निर्भया के बाद कानूनों को लगता है पढ़ा ही नहीं है, जाइए और पढ़िए। अगर आप कहते हैं हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है तो नए कानून बेड़िए। अगर बेटी कह रही है मुझसे जबरदस्ती हुई है तो आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती है। बेटी ने कहा है, हुआ है तो हुआ है। और वो रिपोर्ट जो थी, आपको भी हमें पता है, बलात्कार के 10 दिन के बाद उसकी जांच जब हो रही है तो उसके कोई रिजल्ट सामने आने भी नहीं थे हम लोगों के सामने। 2:30 बजे पीड़िता की शव को पेट्रोल डालकर परिवार की बिना उपस्थिति के, सहमति के जला दिया, फूंक दिया जाता। किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है हम पे, आप पे आरोप लगता है कि जब मामला गर्म होता है, मीडिया की सुर्खियों में रहता है, आप और हमें याद रहता है, थोड़े दिन के बाद कोई और मामला होता है और हम भूल जाते हैं। हम हाथरस के मामले को खास तौर से एक उदाहरण बनाकर याद रखे रहना देना चाहते हैं जब तक न्याय नहीं होता बेटियों के साथ। देखिए, वो एक बहुत बड़ी नौटंकी, ड्रामा उनका एक्सपोज हो चुका है। चुनाव से पहले दलितों को बुलाकर, नहला धुलाकर, बिठाकर उनके पैर धोने का ड्रामा अब दलित भी समझने लग गए हैं। दलितों को है कि हमारी बेटियों के साथ जब बलात्कार हो रहे थे तब आपके नेता, आपके सांसद साक्षी महाराज दलित के परिवार में नहीं गए बेटी को मिलने। कहाँ गए? कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने उन्नाव की जेल में जाते हैं। आपका अलीगढ़ में, आपका हाथरस का सांसद अलीगढ़ की जेल में हाथरस के आरोपियों को मिलने जाता है, पीड़िता के घर नहीं जाता। आपकी स्मृति ईरानी बल्लभगढ़ नहीं जाती है, हाथरस नहीं जाती, बलरामपुर नहीं जाती, एम्स नहीं जाती है। तो मैं आप सभी को कहूँगी, बेनकाब एक्सपोज हो चुकी है सरकार कि हमारी चिंता ये है कि अब सरकार, पुलिस प्रशासन आरोपियों के, बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी होगी। कठुआ में आपने देखा जातीय धार्मिक रंग देने की कोशिश की और नाबालिग बेटी 8 साल की जो जम्मू में थी उसके समर्थन में भाजपा के सांसद रैली कर रहे थे। वही उन्नाव में आपने देखा, वही आप हाथरस में देख रहे हैं। हमारा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम नहीं कह रहे कि आपने 2014 के चुनाव में, चुनावी जनसभाओं में बेटी बचाओ का नारा देकर वोट मांगकर राजनीति की, हम नहीं कह रहे। हम आज ये कहते हैं कि अगर हम आपका भूला नारा याद दिलाएं कि आप नारा भूल गए, आप वायदा भूल गए, आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो आप कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, तो इस देश को उस राजनीति की आज तक जरूरत है। उसी के तहत आज हम पूरे देश की इकाइयां सोनिया जी के, कांग्रेस अध्यक्षा के निर्देश पे देश में निकली हुई है। देखिए, देश का गृह मंत्री ये कह के कहाँ गए? बंगाल के चुनाव में उतर गए। अरे देश के गृह मंत्री है ना, बैठिए यहाँ पर। अगर व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, उसे दुरुस्त करना है तो कीजिए ना। लेकिन आप एक बयान देकर वो जेल गए और आप बंगाल गए, तो ये इनकी राजनीति है। देश युवा समझदार है, बिहार का चुनाव इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो आप चिंता मत करिए, बदलाव आ रहा है।